हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग बूट कैम्प। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल सर्जिकल का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है हर्निया। ये टॉपिक जो है रिलेटेड है हमारे जीआईटी, हमारा जो जीआईटी ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड है। तो आज हम इसी की डिसीज कंडीशन जो है पढ़ने जा रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ पे भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं हर्निया। ठीक है, तो हर्निया क्या है? एक डिसीज। आज हम पढ़ रहे हैं हर्निया। ठीक है, हर्निया क्या होती है? एक डिसीज कंडीशन होती है किसकी? हमारा जो जीआईटी ट्रैक्ट है। ठीक है, जीआईटी ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? गैस्ट्रो। ठीक है, गैस्ट्रो आइस हो जाएगा हमारा, इंटेस्टाइनल एंड टीस हो जाएगा ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो जीआईटी ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है हमारा, इससे रिलेटेड एक डिसीज कंडीशन है जिसको हम हर्निया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी हम इसमें मेनली किसकी बात करेंगे? मेनली हम लोग बात करेंगे जो हमारा ईसोफेगस होता है। ठीक है, ये जो ईसोफेगस है और ये हमारा क्या होता है? पेट होता है। ठीक है, ठीक है, ये स्टमक है। ठीक है, और ये क्या है? ईसोफेगस है। तो इससे रिलेटेड जो है हम आज पूरी बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग क्या देख रहे हैं? डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे कि डेफिनेशन में हमको क्या बताया गया है। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या देखते हैं? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं हम। देखो क्या बोला है हमको? when an organ pushes through an opening in the muscle tissue and that holds it in place। ठीक है, क्या होता है जब भी एक ऑर्गन है? ठीक है, ऑर्गन जैसे कि हमने बात करी कि इसोफेगस हो गया या स्टमक हो गया, ये क्या होती है? अपनी अपनी कैविटी। ठीक है, किसमें किसमें होता है ये सभी? अपनी अपनी जो कैविटीज होती है। ठीक है, कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे ईसोफेगस है वो किसके अंदर? चेस्ट कैविटी में देखने को मिलता है मेनली हमको, है ना। और जो थोड़ा सा पार्ट रहता है वो किसमें रहता है? एब्डोमेन कैविटी के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? एब्डोमेन कैविटी के अंदर। और वही जो हमारा एब्डोमेन जिसको हम स्टमक बोलते हैं वो पूरा का पूरा एब्डोमेन कैविटी में होता है। तो जब एब्डोमेन कैविटी से क्या होगा? एब्डोमेन कैविटी से हमारा जो पेट है या स्टमक है वो निकल के किसमें चला जाएगा? चेस्ट कैविटी में प्रोट्रूड हो जाता है, मतलब बल्ज आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हर्निया की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? हर्निया। ठीक है, समझ में आ गया हमको इतना? तो यहाँ पे हमको यही बताया है कि एन ऑर्गन पुशेस थ्रू एन ओपनिंग। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऑर्गन की हमने बात करी, वो कहाँ तक जा रहा है? किसी दूसरी कैविटी के अंदर जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? किसी दूसरी कैविटी के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी इसी कंडीशन को हम लोग हर्निया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम बात करें, इट इज एन अबनॉर्मल कंडीशन। सॉरी, देखो दूसरी दूसरी अगर हम बात करें, हाँ, तो ये क्या है? इट इज एन अब नॉर्मल कंडीशन इन विच ऑर्गन और बॉडी पार्ट मिसप्लेस्ड एंड प्रोट्यूड इनटू द अदर ऑर्गन कैविटी। यही हमने बात करी क्या हो रहा है कि अदर जो है कैविटी के अंदर प्रोट्यूड हो जा रहा है एक ऑर्गन। ठीक है, एक ऑर्गन कौन सा ऑर्गन? जो हमारा एब्डोमेन ऑर्गन है वो कौन सी कैविटी के अंदर चला जा रहा है? चेस्ट कैविटी के अंदर चल जा रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोला? हर्निया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, अब अगर इसमें हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ हर्निया की, तो मेनली हम लोग इतने टाइप्स के हर्निया देखते हैं। जैसे कि हमारा कौन सा हर्निया हो गया? देखो फर्स्ट हमारा हो गया इंगुइनल हर्निया, सेकंड इज फिमोरल हर्निया, थर्ड इज अम्बलाइकल हर्निया, इंसीजनल हर्निया, एपिगेस्ट्रिक हर्निया एंड हाइटल हर्निया। ठीक है, अब इसमें हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो एपिगेस्ट्रिक हर्निया हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं, जो कि कहाँ पे दिखाई देगा आपको? अपर एब्डोमेन साइड पे। ठीक है, ये अपर एब्डोमेन साइड पे हमने देखा, तो ये क्या हो गया हमारा? एपिगेस्ट्रिक हर्निया। क्योंकि ये कौन सी साइड पे हमको दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है हमको अपर साइड पे। ठीक है, अपर साइड पे हमको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा? अपर एपिगेस्ट्रिक हर्निया। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो इंसीजनल हर्निया। ठीक है, इंसीजनल हर्निया जो है, इंसीजनल हर्निया हम लोग कहाँ देखते हैं? इंसीजनल हर्निया जो है हम लोग देखते हैं कि जब जैसे कोई भी पेशेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? इंसीजनल हर्निया। ठीक है, अब जैसे कोई भी पेशेंट है, उसकी क्या हुई है? किसी भी टाइप की अगर सर्जरी की बात करें, किसी भी पेशेंट की अगर कोई भी सर्जरी हुई है, तो उस साइड पे आपको अगर इस तरीके की कंडीशन दिखाई दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंसीजनल हर्निया। कि कहाँ पर होती है? एट द साइट ऑफ इंसीजन पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? एट द साइट ऑफ इंसीजन। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंसीजनल हर्निया। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमको देखने को मिल रहा है क्या, अम्बिलिकल हर्निया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम क्या देखेंगे, अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया के अंदर हम क्या देखते हैं, ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, अम्बलाइकस रीजन पे देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ पे हमारी अम्बलाइकस होती है, अम्बलाइकल प्रेजेंट होगी, वहां पे देखने को मिलेगा ऐसा प्रोट्रूड टाइप की चीज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अम्बलाइकल हर्निया बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे टू टाइप्स के हर्निया, जिसको हमने बोला इंगुइनल हर्निया, ठीक है। ये वाला जो हर्निया है ये क्या है, इंगुइनल हर्निया। अब इसको कैसे देखेंगे, ये भी दो टाइप की होगी। दो टाइप की कैसे होगी, देखो एक तो हमको देखने को मिल रहा है कि डायरेक्ट हर्निया, और एक दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट हर्निया, ठीक है। तो जो ये डायरेक्ट हर्निया है इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, इनगुइनल कैनाल के अंदर देखने को मिल रही है। और ये जो इनडायरेक्ट हर्निया हो गया, इनडायरेक्ट हर्निया जो है इसकी हमको कहाँ पे देखने को मिल रही है, जो हमारा, देखो इनडायरेक्ट हर्निया में हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनडायरेक्ट हर्निया ये लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट हर्निया में कहाँ देखने को मिल रहा है, एट द ओपनिंग ऑफ द इनगुइनल कैनाल, ठीक है। और ये डायरेक्ट हर्निया हमको कहाँ देखने को मिला है, नियर द ओपनिंग ऑफ इनगुइनल कैनाल। मतलब कि एक नियर द ओपनिंग रहेगा और एक क्या रहेगा, ओपनिंग के पास में, कहाँ पे, इनगुइनल कैनाल के। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनगुइनल हर्निया, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के हमको देखने को जो है मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा हमारा, फिमोरल, ठीक है। तो फिमोरल हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये हो गया हमारा फिमोरल हर्निया, जो कि हमको फिमोरल कैनाल की ओपनिंग, ठीक है। ये जो फिमोरल कैनाल है इसके ओपनिंग के पास में ये देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे टाइप्स ऑफ हर्निया, ठीक है। हमको क्या समझ में आ गया, इंगुइनल हर्निया कहाँ देखने को मिलता है, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट, डायरेक्ट की बात करी हमने, और इनडायरेक्ट की बात करी हमने, ठीक है। तो ये दोनों देख लिया हमने, जो कि कहाँ पे मिलेगा, इंगुइनल कैनाल की ओपनिंग के पास में मिलेगा, और डायरेक्ट ओपनिंग पे मिलेगा, नियर द ओपनिंग मिलता है उसको डायरेक्ट बोलते हैं, और जो इंगुइनल कैनाल के जस्ट पास में होता है उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, फिमोरल हर्निया, मतलब कि जो फिमोरल कैनाल के पास में देखने को मिला उसको फिमोरल हर्निया। अम्बलाइकल हर्निया कौन सा है, जिसमें अम्बलाइकस के पास पे हर्निएशन हो रहा है, मतलब कि जो इनर पार्ट है वो क्या हो रहा है, बल्ज आउट होकर बाहर आ रहा है, उसको हमने अम्बलाइकल बोल दिया। इंसीजनल, जिसमें क्या हो गया हमारा, एट द साइड ऑफ इंसीजन, मतलब कि जहां पर भी सर्जरी हुई है उसके बाद में मसल वहां की लूज हो जाए और फिर बॉडी का पार्ट बल्ज आउट होकर बाहर आ जाए, उसको हम लोग इंसीजनल बोलते हैं। नेक्स्ट इज एपिगेस्ट्रिक, ठीक है। एपिगेस्ट्रिक हमने देख लिया, अपर पार्ट को, ये क्या होता है, स्टमक का अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिगेस्ट्रिक पार्ट बोलते हैं। तो अगर वहां पर आपको हर्निया प्रेजेंट दिखाई देता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपिगेस्ट्रिक हर्निया। देन हम लोग हाइटल हर्निया जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाइटल हर्निया हमको क्या बोला गया है कि हाइटल हर्निया occurs when upper part of the stomach bulges through the opening in the diaphragm, through which the upper esophagus passes from the chest to the abdominal cavity, ठीक है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या बोला गया है कि हाइटल हर्निया कैसी कंडीशन होती है, हाइटल हर्निया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर स्टमक का जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, बल्ज होगा। कहाँ से बल्ज हो रहा है, इनटू द डायफ्राम के अंदर, ठीक है, इनटू द डायफ्राम के अंदर। हमने पहले बात करी थी कि हर्निया कैसी कंडीशन होती है, जिसमें जो क्या होता है, एक कैविटी का पार्ट जो है, ठीक है, एक कैविटी, जैसे कि हमने मान ली, कौन सी कैविटी हो जाएगी वो, हमारी चेस्ट कैविटी मान लो। हमने कौन सी कैविटी मान ली, हमारी चेस्ट कैविटी से जो है पार्ट क्या हो रहा है, और एक हमारी हो गई एब्डोमेन की कैविटी, ठीक है। कौन सी कैविटी, एब्डोमेन। तो जो एब्डोमेन की कैविटी है वहां से पार्ट जो है स्टमक का बल्ज आउट होके कहाँ पे आ रहा है, चेस्ट कैविटी के अंदर, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल स्टमक है। ये वाला पार्ट कौन सा है, हमारा ईसोफेगस का पार्ट है। ये मान लिया हमने ईसोफेगस, ठीक है। ये हमारा ईसोफेगस है, ये वाला ईसोफेगस है, और ये वाला ईसोफेगस है। और ये वाला क्या हो गया, स्टमक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा स्टमक, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टमक, ठीक है। ये भी स्टमक है, ये भी स्टमक है। तो स्टमक का ये जो ऊपर का पार्ट है, फंडस वाला पार्ट, ठीक है, और ये जो इसोफेगस है, तो ये यहाँ पे स्टमक किसके कैविटी में है, ये है एब्डोमेन कैविटी के अंदर हमारा स्टमक। और ये इसोफेगस किस में आता है, चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन कैविटी के बीच में आता है, ठीक है। चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन कैविटी के बीच में क्या आ जाएगा, इसोफेगस आ जाएगा। तो अगर ये जो हमारा एब्डोमेन है, ठीक है, ये बाहर निकल रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये जो इस तरीके से बाहर निकल रहा है, कौन सी कैविटी के अंदर जा रही है, चेस्ट कैविटी के अंदर, तो इसी को हमने क्या बोला, हर्निया, ठीक है। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, हर्निया। तो यही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि एक कैविटी से बाहर निकल के दूसरी कैविटी में अगर चला गया कोई भी पार्ट तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्निया के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो अब हमको इसमें क्या बोला है कि एक ऐसी ओपनिंग हो रही है स्टमक के अंदर जिसमें बल्ज आउट होके कहाँ पे चला गया, ये पूरा का पूरा चेस्ट कैविटी के अंदर, ठीक है, चेस्ट कैविटी के अंदर चला गया कुछ पार्ट, तो इसी को हमने क्या बोल दिया है कि ये कौन सा हर्निया है, ये हो गया हमारा हाइटल हर्निया, ठीक है। अब देखो इसमें भी हमको कौन से टू टाइप के हर्निया बताए गए, फर्स्ट स्लाइडिंग हाइटल हर्निया और पैराइसोफेगल हर्निया, ठीक है। स्लाइडिंग हर्निया के अंदर क्या होगा, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो हर्निएशन का पार्ट है, आपको बल्ज बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कैसा है, जब भी आप क्या करते हो, खाना जो खाना खाते हो या उसको स्वेलो करते हो, तो ये कुछ टाइम के लिए ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ठीक है, मतलब कि एब्डोमेन कैविटी और चेस्ट कैविटी दोनों के अंदर जाएगा, इसलिए इसको हमने क्या बोला, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, ठीक है। और ये जो पैराइसोफेगल होता है, ये क्या होता है, फिक्स फिक्स, मतलब कि एक ही जगह पे बल्ज आउट होके कहाँ पे, चेस्ट कैविटी के अंदर ही रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैराइसोफेजियल हाइटल हर्निया, ठीक है। इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ हाइटल हर्निया में स्लाइडिंग हर्निया देखेंगे एक हम, और एक क्या देखेंगे, पैराइसोफेजियल हर्निया, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट हमको क्या बोला है, स्लाइडिंग हर्निया के बारे में बताया, स्लाइडिंग हाइटस हर्निया, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया होगा। इसके अंदर क्या होगा, junction between esophagus and the part of the stomach protrude up through the esophageal opening in the diaphragm into the chest region, ठीक है। इसमें क्या बोला, जंक्शन बिटवीन esophagus and the upper part of the stomach, ठीक है। ये जो जंक्शन की बात करी हमने, ठीक है, यहाँ पर क्या बात करी हमने, ये देखो स्लाइडिंग हर्निया देख रहे हैं हम लोग, है ना, स्लाइडिंग हर्निया की बात कर रहे हैं हम लोग, ये स्लाइडिंग हर्निया पढ़ा हमने, ठीक है। ये क्या पढ़ा हमने, स्लाइडिंग हर्निया। तो स्लाइडिंग हर्निया में क्या बोला हमको, ये जो जंक्शन है, ठीक है, जंक्शन कौन सा, इस जंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाला जो जंक्शन है, ठीक है। तो ये जंक्शन किसके किसके बीच का है, चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन कैविटी, ठीक है, किसके किसके बीच का हो जाएगा, जो हमारी चेस्ट कैविटी है और हम बात कर रहे हैं एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी, तो इनके बीच का जंक्शन है ये वाला, है ना, इसी जंक्शन को क्या बोलते हैं, हाइटस बोलते हैं, है ना। तो ये बीच में जो जंक्शन है, ठीक है, इसके बीच की बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोट्यूड, स्टमक का पार्ट प्रोट्यूड होके किस पे आ गया, स्टमक का पार्ट प्रोट्यूड अप थ्रू द इसोफेगियल ओपनिंग इन द डायफ्राम इनटू द चेस्ट रीजन, ठीक है। तो ये इसोफेगियल ओपनिंग जो हो रही है, ठीक है, इसोफेगियल ओपनिंग के अंदर में आ जा रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, हाइटस, स्लाइडिंग हाइटस हर्निया बोला, ठीक है। जैसे कि फिर से अगर हम देखें, ठीक है, एक बार समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, बार बार नहीं पढ़ते इसको, ठीक है हम लोग। तो एक बार हमने देख लिया, चलो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा इसोफेगस है और ये क्या है, स्टमक है, ठीक है। तो अब ये बल्ज आउट होकर के कहाँ आ गया है, इस पार्ट में आ गया है, ये किसके पार्ट का है, इसोफेगस के पार्ट का, इसोफेगस की ओपनिंग है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, ठीक है, समझ में आ गया हमको। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं क्या, पैराइसोफेजियल हर्निया। तो पैराइसोफेजियल हर्निया में हम लोग क्या देख रहे हैं, part of the stomach bulges into the chest out of the weakest part of diaphragm hiatus junction stays down the diaphragm fundus bulges into chest, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ ही पे प्रेजेंट रहेगा, ये जो हमने बात करी थी, ये देखो, अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे कि ये हमने बात करी थी कि ये जो स्टमक का पार्ट है, ये ऊपर निकल के किसमें, चेस्ट कैविटी में तो आ गया, पर फिर से एब्डोमेन कैविटी में जो है नहीं जाएगा, तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं, पैराइसोफेजियल हर्निया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, टाइप्स ऑफ हर्निया में हमने हाइटस हर्निया के बारे में पढ़ लिया, टू टाइप्स के होते हैं, कौन सा, स्लाइडिंग हर्निया एंड पैराइसोफेजियल हर्निया, ठीक है। टाइप्स हमको समझ में आ गया। स्लाइडिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ऊपर नीचे जा सकता है, मतलब कि चेस्ट कैविटी में भी जा सकता है, ये चेस्ट कैविटी में भी जाएगा, एब्डोमेन कैविटी में भी जाएगा, पर ये जो है एक जगह पे फिक्स है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैराइसोफेजियल, मतलब कि एक बार जब प्रोट्रूड हो जाएगा तो फिर ये किसमें, चेस्ट कैविटी में ही रहेगा, रिटर्न एब्डोमेन कैविटी में नहीं आता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैराइसोफेजियल हर्निया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इसका रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजेस, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर एंड कॉजेस में हमको फर्स्ट क्या कॉज बताया है कि डैमेज, इंजरी और डैमेज क्या करता है, देखो फर्स्ट देखते हैं,
इंजरी और डैमेज और सर्जरी वीकन मसल टिश्यू, ठीक है, किस वजह से हो रहा है कि कोई भी इंजरी हो गई पेशेंट को, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया पेशेंट का तो उसकी वजह से हो रहा है, सर्जरी हुई है उसकी वजह से मसल वीक हो गई इस वजह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट का देख रहे हैं कफिंग, ठीक है, जब काफ करने को बोलते हैं तो क्या होता है, प्रोट्रूड होता है, जब भी किसी पेशेंट को हर्निया होता है तो हम क्या बोलते हैं कि काफ करो, मतलब खांसो, तब चेक करते हैं, उसके बाद में जैसे ही पेशेंट जो है खांसता है तो क्या होता है, वो हर्निया कैसा होता है, बल्ज आउट होकर बाहर दिखाई देता है। वॉमिटिंग, ठीक है, और क्या हो सकता है, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर यूज कर रहा है पेशेंट तो भी क्या होता है, उससे प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कंजेनाइटल लार्ज हाइटस, ठीक है, कंजेनाइटल लार्ज मतलब कि जिसको बचपन से ही, ठीक है, बाय बर्थ कंजेनाइटल हर्निया है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ इसोफेगस, इसकी वजह से क्या होता है, जो इसोफेगस का पार्ट है, ठीक है, उसका जो नॉर्मल लेंथ है, ठीक है, इसोफेगस जैसे हमने बात करी, इसोफेगस जो हमारा फूड पाइप है, ठीक है, इसोफेगस क्या होता है, हमारा फूड पाइप होता है, तो उसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, इसोफेगस की किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लेंथ की बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये भी एक क्या हो गया, रिस्क फैक्टर हो गया। एजिंग, एजिंग मतलब कि जैसे कि 40 से लेकर के जो 50-60 ईयर्स के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, ओबेसिटी की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से, ठीक है, ये भी रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है, स्मोकिंग वाले पर्सन को भी प्रॉब्लम होने लग जाएगी। और फिर टी, कॉफी एंड अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मेनली जीआईटी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या है, जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, सिम्टम ज्यादा ऑकर होने लग जाते हैं, जैसे कि क्या होता है, हार्ट बर्न होता है ना, हार्ट बर्न आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ में क्या है, बहुत ज्यादा जो बर्पिंग होती है ना, वो देखने को मिलेगा, तो ये क्या है, टी, कॉफी एंड अल्कोहल अगर लेते हैं तो इसकी वजह से ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिलती है। रॉन्ग डाइट, अगर डाइट प्रॉपर नहीं है तो वो भी उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा खाते हो, है ना, जो कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन ज्यादा है आपका, तो उसकी वजह से भी क्या होगी, एसिडिटी होती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको रिस्क फैक्टर बोला गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या बात करी, फर्स्ट वाले में हमने बात करी कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्क फैक्टर किन लोगों को होते हैं, जिन लोगों में भी हर्निया की कंडीशन है उनमें कैसे हम पता करेंगे कि उनको क्या क्या रिस्क फैक्टर, तो हमने सारे रिस्क फैक्टर तो पढ़ लिए इसके कि किन किन लोगों को रिस्क हो सकता है, जिनको क्या हो, जिनकी एज ज्यादा है, जिनको ओबेसिटी है, ठीक है, इंजरी हो गई है किसी इंसान को तो उनके रिस्क फैक्टर ज्यादा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जिनको रिस्क फैक्टर है उनको क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, हार्ट बर्न, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, किस वजह से, हर्निया की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हर्निया की वजह से क्या हुआ है कि आपका जो जीआईटी ट्रैक्ट है, ठीक है, जो आपका जीआईटी ट्रैक्ट मतलब ये हमारा इसोफेगस है और ये हमारा क्या है, स्टमक वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, अब इसी के अंदर फूड आ रहा है और जो है यहाँ की कैविटी निकल के कहाँ पे, चेस्ट कैविटी के अंदर चली गई, तो जब भी हम फूड को क्या करने जाएंगे, डाइजेस्ट करने जाएंगे, तो वो प्रॉपरली होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोट्रूड है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हार्टबर्न देखने को मिलेगा, ब्लोटेड फीलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, मतलब कि पेट फूला हुआ लगेगा, फ्लैचुएंस मतलब कि क्या है, जो गैस बनती है और बॉडी से बाहर निकलती है, ठीक है, इसी को हम लोग फ्लैचुएंस बोलते हैं। रिगर्जिटेशन होगा, रिगर्जिटेशन मतलब क्या होता है, बार बार क्या होती है, खट्टी डकार आती है ना, तो उसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं। एनीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, प्रोट्रूड पार्ट है, क्या है, प्रोट्रूड पार्ट है, ठीक है, प्रोट्रूड, ठीक है, तो ये प्रोट्रूड पार्ट है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि वो क्या है, यहाँ पे क्या हो सकता है, जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है ना, या तो फिर क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ठीक से देखने को नहीं मिलेगा, इसके साथ में क्या है, इनर ब्लीडिंग जो है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि वहां पे क्या है, जो प्रोटेक्टिव पार्ट है, ठीक है, प्रोटेक्टिव पार्ट जैसे कि क्या बोला हमने, मसल बोली, ठीक है, जो हमारा ये स्टमक है ना, ये जो हमारा स्टमक, सॉरी, ये जो हमारा स्टमक है, इसकी जो मसल है उसको क्या कर रही है, अच्छे से जोड़ के नहीं रख रही, तो उसकी वजह से इनर ब्लीडिंग भी जो है स्टमक के अंदर देखने को मिल सकती है। स्वेलिंग इन डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, जो खाना है उसको निगलने के लिए भी दिक्कत करेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी करेगा, इन चेस्ट पेन भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्या है, प्रोट्रूड पार्ट रहता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्रोट्रूड हो जाएगा, ठीक है, मतलब निकल के चेस्ट कैविटी के अंदर आ जाएगा, तो इसी वजह से ये सारी दिक्कतें हैं। आई होप आपको सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हमको क्या बताया है, अपर जीआई बेरियम एक्सरे, ठीक है, बेरियम एक्सरे कैसे करेंगे, एक टाइप का लिक्विड देता है डॉक्टर आपको पीने के लिए, मतलब जो भी पेशेंट है उसको क्या देंगे, एक टाइप का लिक्विड देंगे जिसके अंदर क्या होता है, बेरियम फिल होता है, ठीक है, क्या होता है, बेरियम फिल होता है, उसको बोलेंगे कि आप पी लो, ठीक है। अब जैसे ही जो पेशेंट है वो बेरियम को पीता है, उसके बाद उसका एक्सरे करेंगे, तो एक्सरे में क्या दिखाई देगा कि जिस रूट से, जिस आपका जो रूट है, कौन सा जीआईटी का रूट है, उसमें ये इसोफेगस है, ये आपका क्या हो गया, स्टमक वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये स्टमक वाला पार्ट हो गया, तो इस रूट से जब ये बेरियम है ये जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा,
पूरा का पूरा चमकता हुआ दिखाई देगा, वो पूरा रास्ता चमकता हुआ दिखाई देगा। और जो जहाँ पे प्रोट्रूड आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है वो प्रोट्रूड है, तो ये कैसा यहाँ पे जमा हो जाएगा पूरा बेरियम, ठीक है, यहाँ पे जमा हो गया बेरियम, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सरे में विजिबल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि पेशेंट को हाइटल हर्निया है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमने चेक कर लिया कि पेशेंट को हाइटल हर्निया है कि नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंडोस्कोपी करेंगे। एंडोस्कोपी से हम लोग क्या समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट की बॉडी के अंदर विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन। किस चीज का विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या डालेंगे, पेशेंट की जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, कैमरा डालते हैं, और कैमरा से क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, कि अंदर का जो इसोफेगस है और स्टमक है, ठीक है, उसमें कैमरा किस किस जगह पर जा रहा है। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या देखते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है, कोई भी मसल टोन या फिर जो है उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, सही से है स्ट्रक्चर, जिस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके का स्ट्रक्चर है, या फिर यहाँ पे हाइटल दिखाई दे रहा है हमको। तो ये सब हम लोग गैस्ट्रोस्कोपी करके पता कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अपराइट स्टैंडिंग चेस्ट एक्सरे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आपको क्या करना है, खड़े रहना है, ठीक है। अपराइट पोजीशन में आप खड़े रहेंगे, अपराइट या स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहेंगे, जिससे जो भी वेट है पूरा वो किस पे आएगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर आता है, ठीक है। एक अपराइट पोजीशन बोलते हैं, अपराइट मतलब सीधे खड़े रहना है आपको, और इससे पूरा वेट जो है आपका लोअर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर जाएगा। और तब हम देखते हैं कि ग्रेविटी के थ्रू, ठीक है, ग्रेविटी के थ्रू एक्सरे करके खड़े रह के सीधा अगर हम देखेंगे, तो ये जो पेशेंट है, पेशेंट की जो बॉडी है उसमें जो फूड है वो किस तरीके से कौन से ऑर्गन में जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से सीधे सीधे नीचे जाना चाहिए। तो इसी तरीके से देख करके हम क्या करते हैं, पेशेंट का एक्सरे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसोफेगल मैनोमेट्री। अब इसोफेगल मैनोमेट्री भी क्या होती है, एक सेम जैसे हमने एंडोस्कोपी करी थी वैसे ही इसोफेगल मैनोमेट्री होती है, जिसके अंदर हम लोग क्या है, कैमरा डाल के विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। कैमरा डाल के कहाँ से, नोज से कैमरा जाता है, कहाँ से जाएगा, नोज से कैमरा जाएगा, कहाँ पे जाएगा, आपका जो एब्डोमेन कैविटी है, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, एब्डोमेन कैविटी तक के कैमरा जाएगा। और कैमरे से हम लोग क्या विजिबलाइज करेंगे, पेशेंट को, पेशेंट की नोज से कहाँ तक के, एब्डोमेन तक के हमने कैमरा डाल दिया। फिर पेशेंट को क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे बोलेंगे कि पानी पियो, ठीक है। पानी पीने के बाद में कैसे होगा, विजुअलाइज करेंगे कि ये जो इसोफेगस है, इसोफेगस से ले करके ये जो एब्डोमेन है वहां तक के किस रूट से पानी जा रहा है, ठीक है। तो उसका रूट हम लोग चेक करते हैं, और फिर हमें पता चल जाता है कि क्या है, यहाँ पर पेशेंट को जो है हाइटल हर्निया प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे चारों डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या देते हैं हम लोग, मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी एसिड देंगे, ताकि जो एसिड है वो ना बने, उसके कुछ नाम दिए गए हमको। प्रोकाइनेटिक्स देते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटोन पंप इनिबिटर एंड हिस्टामिन ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्यों देते हैं, ताकि इसमें क्या हो कि जो मसल्स है उसमें अच्छे तरीके से किसके किसके लिए देते हैं, देखो, हाँ, तो ये किसके किसके लिए देते हैं, ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स का वो प्रॉपरली हो, है ना, कॉन्ट्रैक्शन के लिए देते हैं मसल्स के, ठीक है। इसके साथ में हम लोग क्यों देते हैं, ताकि एसिड ना बने, है ना। और किसी भी तरीके की अगर क्या हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो हिस्टामिन ब्लॉकर दे देते हैं हम लोग, कि जो एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है जिससे एसिडिटी बन रही है वो भी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, है ना। तो ये सारा क्या हो गया, हमारा मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने फर्स्ट क्या देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट को बोल रहे हैं कि क्या करो, मिसेन एंडोप्लिकेशन। ये क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग करते हैं किसकी, लोअर इसोफेगियल स्पिंटर की, बाय एलियस। एलियस मतलब क्या होता है, लोअर इसोफेगियल स्पिंटर, जिसमें क्या करते हैं, रैपिंग पार्ट ऑफ फंडस अराउंड द स्पिंस्टर एंड लोअर इसोफेगस। इसमें क्या कर देते हैं कि जो फंडस का पार्ट है, ठीक है, फंडस का पार्ट कौन सा होता है, जो एब्डोमेन होता है उसका अपर पार्ट, ठीक है, जो हमारा ये हमने देखा, ये इसोफेगस है, ये हमारा एब्डोमेन है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से प्रोट्यूड हो गया था, है ना, ये प्रोट्यूड पार्ट है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा रैप कर देंगे, ठीक है, रैप कर देंगे फंडस के पार्ट को, ठीक है। एंड स्पिंस्टर ऑफ लोअर इसोफेगस, और ये जो स्पिंस्टर पार्ट है लोअर इसोफेगस का, क्योंकि ये क्या है, यहाँ यही होगा स्पिंस्टर जो कि एब्डोमेन से कनेक्ट हो रहा है, तो ये क्या है, स्पिंस्टर वाला पार्ट है। तो इसको मिला के इसमें क्या करते हैं, रैप कर देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, लोअर इसोफेगियल स्पिंस्टर, ठीक है।
तो ये क्या हो गया हमारा निसन एंडोप्लिकेशन। एक कौन सी सर्जरी होती है, पुलिंग बैक हाइटल हर्निया बैक इनटू एब्डोमेन। अब ये वाला जो हर्निया वाला पार्ट है इसको बैक किस में पुश कर देते हैं, वापस एब्डोमेन के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, पुलिंग बैक हाइटल हर्निया बैक इनटू एब्डोमेन। फिर क्या है, क्लोजिंग एंड नैरोइंग द होल इन डायाफ्राम, ठीक है। ये जो डायाफ्राम के अंदर जो होल है, ठीक है, ये यहाँ पे जो होल है इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, डायाफ्राम का जो होल है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 3 सर्जिकल प्रोसीजर किसके, हर्निया के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज कुछ नए टेक्निक से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है, आपको लिख लिख के पढ़ाने की कोशिश करी है। तो इसमें बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई मोर इफेक्टिवली। होपफुली मुझे अच्छे से चलाना आ जाए ये पेन, तो अच्छा चलने लग जाएगा। आज तो ट्रायल था ये, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा और कैसा लगा बताइएगा, और जो कोई भी डाउट होते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।